190 मिलियन पाउंड से रेफरेंस का फैसला फिर मौखर कर दिया गया है। अब यह फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। इससे कबल भी यह फैसला 2 बार मौखर किया जा चुका है और अब यह तीसरी बार फैसला मौखर किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, मजीद बताइएगा, इस हवाले से कोई वजूहात सामने आ सकी हैं की हैं? जी बिल्कुल, बज़ाहिर तो यही वजूहात नज़र आ रही है कि जो जज की जानिब से इस फैसले में जो है वो रिमार्क्स दिए गए, जिसमें कहा गया कि उन्होंने आज ये फैसला महफूज किया था और फैसला जो है वो आज ही सुनाना था। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था, लेकिन वो अदालत नहीं आए, जज ने अपने रिमार्क्स में कहा। जबकि इसके साथ साथ जज ने कहा कि बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया गया, लेकिन वो भी अदालत ताहाल पेश नहीं हुए। सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हो, न मुल्जिमान और न ही इनके वकला पेश हुए। जज की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, जबकि उनका कहना था कि आज फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास मौजूद था। ट्रायल के दौरान भी मुल्जिमान को मुअद्दद मौक़े जो है वो दिए गए। जबकि इसके साथ साथ जज ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला गुज़िश्ता 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। पहला फैसला सुनाने की तारीख जो है वो 23 दिसंबर मुकर्रर की गई थी, जबकि उसके बाद ये फैसला जो है वो 6 जनवरी तक मौखर किया गया था और आज यानी 13 जनवरी को ये फैसला सुनाना था, जिसके लिए जज और इसके साथ साथ जो नैब की टीम थी और दीगर जो वकला थे वो पहुंच चुके थे। लेकिन एक बार फिर ये नैब का 190 मिलियन पाउंड्स के जो केस है वो जुम्मे तक मौखर किया गया। अब से कुछ देर कबल हमने देखा कि बुशरा बीबी जो इस केस में मरकजी मुल्जिम है वो भी अडियाला जेल पहुंची, ताहम उनको बताया गया कि जज जो फैसला है वो मौखर किया गया है, जिसके बाद वो वापस अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ पेशावर रवाना हो गई। जबकि बानी पीटीआई भी आज अदालत में पेश नहीं हुए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब तक फैसला जो है वो जब तक उनके वकला और इसके साथ साथ बुशरा बीबी नहीं आती तब तक वो अदालत में नहीं आएंगे। तो ये तीसरी बार है कि 190 मिलियन पाउंड जो केस है वो बानी पीटीआई और इसके साथ साथ बुशरा बीबी, जबकि इसमें 6 मुल्जिमान जिसमें शहजाद अकबर और फराग गोगी और इसके साथ साथ दीगर जो मुल्जिमान है वो मफरूर है, उसमें ज़्यादातर मुल्क से फरार है, जिसमें मलिक रियाज और शहजाद अकबर, फराग गोगी और इसके साथ साथ जुल्फी बुखारी, ये मरकजी। ठीक है अब्दुल्ला, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला फिर मौखर कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है। माहिर कानून बैरिस्टर अजीज नश्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजीज साहब डॉट न्यूज को वक्त देने के लिए। अजीज साहब बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि तासुर ये दिया जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से कि वाज़ेह तौर पर किसी डील का नतीजा है या फिर जो है वो आगे मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ हैं। बैरिस्टर अजीज निश्तर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि 190 मिलियन पाउंड से रेफरेंस का फैसला फिर मौखर कर दिया गया है। अब यह फैसला जुम्मे को सुनाया जाएगा। साथ ही साथ आपको वाज़ेह करते चलें कि इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से मौखर किया है, किसी डील का नतीजा नहीं है। फैसला मौखर करके डील का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। 15 जनवरी को मुज़ाकरात की नशिस्त मुतवक्की है। मुज़ाकरात का मकसद जमहूरियत और इंसाफ की बालादस्ती है, डील नहीं करेंगे। आपको बताएं कि आला अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अब्दुल्ला, मजीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे और इसके साथ साथ दीगर जो उनके कायदीन थे वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे और ये कहा जा रहा था कि ये आज जो 13 जनवरी को दिन दिया गया था कि आज 190 मिलियन पाउंड्स के इसके जो केस है उनका फैसला सुनाया जाएगा। ताहम जज की जानिब से एक बार फिर ये जो फैसला है वो मौखर किया गया है और जज ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बानी पीटीआई और इसके साथ साथ उनकी अहलिया को आज फैसला सुनाने के हवाले से इल्म था, उनको बुलाया गया था, ताहम वो नहीं पहुंचे। जबकि इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उनके फैसला जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है, दस्तखत शुदा है और आज मैंने फैसला सुनाना था। लेकिन उसके बाद बुशरा बीबी जो है वो अडियाला जेल के बाहर पहुंची।